आदाब उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। हिंद चीन हकीकी कंट्रोल लाइन पर जमीनी सूरत हाल बहाल करने में वसी इत्तेफाक राय किया गया हासिल। वजीर दिफा राजनाथ सिंह। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी का जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी कानकनी पर पाबंदी आयद करने की जरूरत पर जोर। वजीर ट्रांसपोर्ट सतीश शर्मा ने जेके रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन और स्टेट मोटर गैराजेस महकमों के कामकाज का लिया जायजा। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ताशीर अबिश्तान के हाथों बारामूला में नए कायम करदा एनडीपीएस कोर्ट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह। अब खबरें तफसील के साथ। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और चीन हकीकी कंट्रोल लाइन के मुतसिल बाज़ इलाकों में अपने इख्तिलाफात दूर करने के लिए दोनों सफारती और फौजी सतहों पर बातचीत करते आ रहे हैं। नई दिल्ली में आज शाम चंकिया डिफेंस डायलॉग 2024 के इफ्तिताई इजलास से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि बातचीत के बाद जमीनी सतह बहाल करने के लिए वसी इत्तेफाक राय कायम किया गया है जो यकसां और बाहमी सिक्योरिटी के असूलों पर मबनी है। उन्होंने जानकारी दी कि इस इत्तेफाक राय में रिवायती इलाकों में गश्त भी शामिल हैं। वजीर दिफा ने कहा कि यह लगातार बातचीत में शामिल होने की ताकत को जाहिर करता है और इसका अनकरीब भी हल निकल आएगा। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज शाम नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। पिछले हफ्ते वजीर आला का ओहदा संभालने के बाद ये उमर अब्दुल्ला का नई दिल्ली का पहला दौरा है। इस मुलाकात की तफसीलात आना बाकी हैं। इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने कल मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की थी। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी कानकनी पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने की जरूरत पर जोर दिया है। सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में आज एक जायजा मीटिंग के दौरान नायब वजीर आला ने अफसरान को हिदायत दी कि वो मादनी ब्लॉक्स मुख्तस करते वक्त माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ात को तरजीह दें, नबातात और हैवानात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं और दीगर कुदरती वसाइल को आलूदा होने से रोकें। सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि हुकूमत कानकनी के जिम्मेदाराना तरीकों के लिए पुरअज़्म है जो इक्तिसादी तरक्की को माहौलियाती जिम्मेदारी के साथ मुतवाज़िन करती है। ट्रांसपोर्ट के वजीर सतीश शर्मा ने सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में जेके रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन और स्टेट मोटर गैराजेस डिपार्टमेंट के अलावा महकमा ट्रांसपोर्ट के कामकाज का जायजा लेने के लिए आज एक मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर ज़रूरी पैदावार, दी तरक्की और पंचायत राज के वजीर जावेद अहमद डार भी मौजूद थे। कारोबार में आसानी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत के अज़म का इयादा करते हुए सतीश शर्मा ने महकमे को हिदायत दी कि परमिट फीस को 1.5 लाख रुपए के बजाय 50% यानी 75,000 रुपए तक कम करने की तजवीज़ पेश की जाए ताकि बेरोजगार नौजवानों को अपनी रोजी कमाने की तरगीब दी जा सके। वजीर मौसूफ ने कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवरों की माहाना मेडिकल चेकअप अमल में लाने की भी हिदायत दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज आला तालीम व सेहत की वजीर सकीना इतू के हमरा गुरेज के सरहदी इलाके का दौरा किया। डॉक्टर फारूक ने हालिया चुनाव में शिरकत करने और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भरोसा करने के लिए गुरेज के लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को बेरोजगारी को खत्म करना होगा और महंगाई और मंशियात की बिद्दत जैसे मसाइल को दूर करना होगा। डॉक्टर फारूक ने गुरेज में पावर प्रोजेक्ट डैम साइट का भी दौरा किया जिस दौरान एनएचपीसी के हुकाम ने उन्हें मज़कूरा पावर प्रोजेक्ट के हतमी काम के बारे में जानकारी दी और कहा कि इस प्रोजेक्ट की तकमील से गुरेज में बिजली की मुश्किलात से लोगों को छुटकारा मिलेगा। इस मौके पर एमएलए गुरेज नज़ीर अहमद गुरेजी ने इलाके खासतौर पर मौसमी सरमा के दौरान लोगों की मुख्तलिफ मुश्किलात को उजागर किया। दौरे के दौरान सकीना इतू ने गुरेज में तालीम और सेहत खिदमात के शोबों के साथ साथ तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लिया और उन्होंने बेहतरी लाने पर जोर दिया। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस हल्का इंतखाब खानियार में अवामी दरबारों का इनेकाद जारी रखते हुए पार्टी जनरल सेक्रेटरी और एमएलए खानियार अली मोहम्मद सागर ने आज बिशवारा ब्रेन और गुप्त गंगा निशात में अवामी मसाइल व मुश्किलात सुने। इस दौरान मकामी लोगों ने अपने मसाइल उनकी नोट्स में लाए जिस पर सागर ने फौरी तौर पर अफसरान को इन मसाइल का अजाला करने की हिदायत दी। खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा। क्यों सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके। मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है। रॉकेट साइंस सीखना है। मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर। सर मेरा क्या कोई मजाक है क्या? एक से एक घटिया रीजन देके रिजाइन कर रहा? आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन। भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। मोहित, मेरा इस्तीफा। क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार। सॉरी यार, काम कीजिए आप लोग। एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता। आपका फिर से इस्तकबाल है।
जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने जनाब साहब सोरा के अहाते में आज एक नई बड़ी मस्जिद का संग बुनियाद रखा। इस मस्जिद की तामीर के लिए आला मयार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके डिजाइन को वक्फ बोर्ड ने मकामी लोगों के साथ सलाह मशवरे के बाद हातिमी शक्ल दी है। डॉक्टर अंद्राबी ने बाद में दरगाह हजरत बल का दौरा किया और वहां भी खवातीन के लिए नई सैनिटरी कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में शिफाफियत की वजह से जम्मू कश्मीर में पिछले 2.5 साल के दौरान तमाम जियारतगाहों पर बुनियादी ढांचों की तरक्की का काम लगातार चल रहा है। सीपीआईएम ने आज टाउन हॉल कुलगाम में वर्करों के एक इजलास का इनेकाद किया, जिसमें पार्टी वर्करों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इजलास के दौरान पार्टी के सीनियर लीडर और एमएलए कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का खैर मकदम किया गया। इस मौके पर तारिगामी ने हालिया असेंबली चुनाव में उन्हें कामयाब करने के लिए कुलगाम के अवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो जिले के लोगों की मुश्किलात और उनकी उमंगों को पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। उन्होंने शोपियां और गांदरबल में हालिया शहरी हलाकतों की कड़ी मजम्मत भी की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ताशीर रबिस्तान, जो बारामुल्ला के एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी हैं, ने आज बारामुल्ला का दौरा किया और वहां नए कायम करदा एनडीपीएस कोर्ट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स बारामुल्ला पहुंचने पर उन्हें रस्मी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स बारामुल्ला में कायम किया गया एनडीपीएस कोर्ट उन केसों को देखेगा और निपटारा करेगा जो एनडीपीएस एक्ट के तहत आते हैं। ये एक्ट किसी भी नारकोटिक ड्रग या साइकोट्रॉपिक अशिया को तैयार करने, काश्त करने, अपने पास रखने, इसकी बिक्री करने, स्कूटर ट्रांसपोर्ट करने, इसका जखीरा करने या इसका इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद करता है। इस मौके पर इजहारी ख्याल करते हुए चीफ जस्टिस ने इंसाफ की मौसर फराहमी में एनडीपीएस कोर्ट जैसी अदालतों के अहम रोल को उजागर किया। उन्होंने खित्ते में मंशियात की बढ़ती बिदत से निमटने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों और अदलिया की कोशिशों की सताइश की। बीजेपी जम्मू कश्मीर ने पंडित प्रेमनाथ डोगरा को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। इस सिलसिले में पार्टी हेडक्वार्टर वाक़ा जवाहर नगर श्रीनगर में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल ने वादी से ताल्लुक रखने वाले दीगर बीजेपी लीडरों के हमरा आंजहानी प्रेमनाथ डोगरा को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए अशोक कोल ने प्रेमनाथ डोगरा को एक अजीम लीडर करार दिया, जिन्होंने प्रजा परिषद तहरीक की क़यादत करने और एक प्रधान, एक विधान, एक निशान मुहिम में अहम रोल अदा किया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी शोपियां ने डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के इश्तिराक से आज मिनी सेक्रेटेरिएट शोपियां में एक जिला सतह की राब्ता कमेटी मीटिंग कम सिंपोजियम का इनेकाद किया, जिसका मकसद कंट्रोल ऑफ टोबैको प्रोटेक्शन और जिला कोटपा एक्ट 2023 के सख्ती से निफाज को आसान बनाना था। मीटिंग की सदारत डिप्टी कमिश्नर शोपियां मोहम्मद शाहिद सलीम डार ने की, जिन्होंने तंबाकू से पाक माशरे को आगे बढ़ाने के लिए अब तक किए गए इकदाम का जायजा लिया। महाराज अदबी संगम जम्मू कश्मीर ने आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिजबिहाड़ा में कश्र जबान हंद मौजूद तदरीसी मंजरनाम तकाज के मौजू पर एक अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले सरकर्दा शायरों, स्कॉलरों और कलमकारों के साथ साथ मेंबर असेंबली बिजबिहाड़ा डॉक्टर बशीर वीरी भी मौजूद थे। इधर सुकास्ट शालीमार में आज हिंदी कश्मीरी संगम की जानिब से सालाना इंटरनेशनल अवार्ड फंक्शन और सेमिनार का एहतमाम किया गया। इसमें खत्ते की मालामाल लिसानी, सकाफती और रूहानी मीरास को उजागर किया गया। तकरीब का आगाज प्रोफेसर बीना बदकी के इब्तिदाई खुतबे से हुआ, जिन्होंने पिछले 13 साल में हिंदी कश्मीरी संगम की हसूलियाबियों पर रोशनी डाली। कॉन्फ्रेंस में हिंदी वैश्विक परिवार के सदर प्रोफेसर अनिल शर्मा जोशी, सिक्किल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर राज नेहरू और मुमताज कलमकार प्रोफेसर रोहिणी वैष्णव मौजूद थे, जबकि प्रोफेसर दिल मोहम्मद मखदूमी ने नोंदरिशी की शायरी और कश्मीरी में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान मजहबी हम आहंगी और भाईचारे को फरोग देने में इसके रोल के बारे में गहरा तजुर्बा पेश किया। इस मौके पर सुकास्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई ने भाईचारे को बढ़ावा देने में रूहानियत के रोल के बारे में एक लेक्चर दिया। ज़राअत और किसान बहबूद महकमे ने HADP के तहत टाउन हॉल त्राल में आज एक तरबियती प्रोग्राम मुनक़द किया। इस पहल का मकसद नौजवानों बतौर खास तालिब इल्मों को प्रैक्टिकल हुनरों से लैस करके उन्हें बाइख्तियार बनाना था, ताकि वो पायदार रोजगार कमाने के लायक बन सकें। अनंतनाग जिला जम्मू कश्मीर का ऐसा वाहिद जिला है जहां अद्वियाती पौधों की बड़े पैमाने पर काश्त की जाती है। जिले के चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर एजाज अहमद ने DD न्यूज से बात करते हुए इसे एक बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा कि अनंतनाग जिले में ऑल टाइम मशरूम यूनिट भी चल रहा है
اور یہ بھی ایک بڑی حصولیابی ہے. انہوں نے کہا کہ ایپیکلچر سیکٹر میں محکمہ HADP کے تحت ضلع کے مختلف علاقوں میں بے روزگار نوجوانوں کو ہونی پروسیسنگ یونٹ فراہم کر رہا ہے. کپواڑہ ضلع کے ہائیہامہ علاقے میں دوران شب آگ کی ایک ہولناک واردات میں 10 ڈھانچوں کو زبردست نقصان پہنچا ہے، جن میں 5 رہائشی مکان، 3 گاؤں خانے اور دکانیں شامل ہیں. اس زبردست آگزنی کے واقعے کے نتیجے میں کئی کنبے بے گھر ہو گئے ہیں. اس واردات میں کروڑوں روپے مالیت کی جائیداد کو نقصان پہنچا ہے. بتایا جاتا ہے کہ آگ کے شعلے ایک دکان سے نمودار ہوئے جو تیزی سے پھیل گئے اور اس نے اپنی زد میں کئی نزدیکی ڈھانچوں کو لایا. آگ لگنے کے بعد آگ بجھانے والا عملہ گاڑیوں سمیت جائے واردات پر پہنچا اور اس نے آگ کو مزید پھیلنے سے روکنے کی کارروائی شروع کی، جس میں مقامی لوگوں نے بھی اپنا تعاون دیا. دریں اثنا وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی نے ڈپٹی کمشنر کپواڑہ کے ہمراہ ہائیہامہ کے اس متاثرہ علاقے کا دورہ کیا جہاں کل رات آگزنی کا واقعہ پیش آیا تھا. مشیر موصوف نے متاثرہ کنبوں سے بات کی اور انہیں ہر ممکن مدد کا یقین دلایا. انہوں نے اعلان کیا کہ ڈیزاسٹر فنڈ میں سے فی کنبے کو 1,25,000 روپے دینے کے علاوہ PMAY کے تحت فی کنبہ 1,67,000 روپے کی رقم منظور کی جائے گی، جبکہ MG نریگا کے تحت گاؤں خانے کے لیے 1,25,000 روپے اور CM ریلیف فنڈ میں فی کنبے 1,00,000 روپے دیے جائیں گے. کشمیر یونیورسٹی نے گاندھی بھون میں بریسٹ کینسر کے بارے میں ایک بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا، جس کا مقصد خطے میں خواتین کی صحت میں بہتری لانا اور کینسر کیئر میں انٹر ڈسپلنری تعاون کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. اس کانفرنس جو آج اختتام پذیر ہوئی میں فری سکریننگ اور ارلی ڈیٹیکشن کیمپ کے ساتھ ساتھ تکنیکی لیکچروں، پینل مباحثوں اور ڈاکومنٹری سکریننگ کا اہتمام کیا گیا. 5ویں نیشنل واٹر ایوارڈ 2023 میں گاندربل کو بہترین ضلع کا اعزاز حاصل ہونے پر ڈپٹی کمشنر گاندربل شامبیر نے کہا کہ یہ حصولیابیاں مقامی حکام، کمیونٹی اور شراکت داروں کی آبی ذخائر بچائے رکھنے کے لیے ان کی لگن کا نتیجہ ہے. DD نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے اس اعزاز کو خطے کے لیے ایک فخر کا لمحہ قرار دیا. یاد رہے کہ نئی دلی کے وگیان بھون میں حال ہی میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے واٹر کنزرویشن اور مینجمنٹ میں نمایاں کام کے سلسلے میں ایوارڈ پیش کیے تھے اور اس میں گاندربل کو بیسٹ ڈسٹرکٹ کا اعزاز حاصل ہوا تھا. نیشنل واٹر ایوارڈز کے اندر گاندربل ضلع کو نارتھ زون کے اندر بیسٹ ڈسٹرکٹ ملا ہے اور اس کے لیے میں گاندربل کے سبھی نواسیوں کو بہت دھنیہ دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ہر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اور واٹر کنزرویشن کے فیلڈ میں ان کی جو جاگرکتا ہے اس کے مادھیم سے ہم لوگوں نے ایوارڈ کو پایا ہے. اور اس کے اندر واٹر کنزرویشن کے جتنے کام ہمارے یہاں چل رہے ہیں کیونکہ پانی کی اپلبھتا بھی ہے ہمارے یہاں پر، ہمارے یہاں پر کچھ ایریاز میں کمی بھی ہے اور کچھ ایریاز میں فیوچر کے لیے بھی ہم کو اپنے واٹر کو سیو کرنے کے لیے. اور اب موسم سے متعلق جانکاری. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD نیوز سری نگر فالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ خبریں DD کشمیر کی YouTube چینل پر بھی دستیاب ہیں. اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.